तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जियोन जो होते हैं वो अपने दोस्त नैमगोंग से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मेरे पर एहसान कर सकते हो, मेरे बच्चे मुबैक को अपने साथ ले जाओ और उसे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा दो। तो इस बात से मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मास्टर नैमगोंग से कहते हैं लेकिन क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम अपने बच्चे को अपनी फैमिली की टेक्निक्स नहीं सिखाना चाहते, जबकि तुम्हारी अपनी जो 9 हीवन वर्ड टेक्निक है वो बहुत ज्यादा महान और पावरफुल टेक्निक है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी टेक्निक्स को सिखानी चाहिए? तो इसी के साथ ही मास्टर जियोन उसे कहते हैं हमारी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हारी नैमगोंग क्लैन की मार्शल आर्ट्स ये बहुत ज़्यादा अलग है। मैं जहाँ पर अपने बच्चों को ये टेक्निक बिल्कुल भी नहीं सिखा सकता और ना ही जहाँ पर इसे आगे पास डाउन कर सकता। और मेरे मुंह बैक ने यहाँ पर कम से कम इस 9 ह्यूमन वर्ड टेक्निक को कम से कम इसको पढ़ा तो है, मैंने उसे बेसिक्स के बारे में बताया, लेकिन इसके बावजूद इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना ये उसके बस की बात नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा मास्टर नैमगोंग उसे कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं भी ऐसे ही चाहता था। मैं जहाँ पर अपने साथ लेकर जाऊंगा तुम्हारे बेटे को, मुंह बैक हमारे साथ ही आज ही चला जाएगा और उसके बाद वो यहाँ पर एक मार्शल मास्टर बनकर वापस आएगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जहां पर फिर से 6 साल पहले वाली उस टेक्निक को देखना चाहता हूं, उस 9 ह्यूमन वर्ड टेक्निक को जो तुमने परफॉर्म की थी। तो मास्टर जियोन उसे कहता है क्या वाकई में? फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन मैं अपनी करंट स्टेट में तुम्हें उस टेक्निक को दोबारा दिखा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। प्राइवेट में जब दोनों बात करेंगे उस वक्त मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि आखिर मेरे साथ मसला क्या है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा उन्हें झटका लगता है, फिर साथ उनके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो मास्टर जियोन जो है क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और जैसे कि वो मरने वाले हैं, तो उसी के साथ ही वो जहाँ पर उनके सामने टेबल के ऊपर ही ब्लड खांस देते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को यहाँ पर बुला कर लाओ, उनकी हालत तो काफी खराब है। तो उसके बाद मास्टर जियोन को अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि उनका बेटा मुंह बैक जो होता है वो उस लड़की जियोन को ढूंढ रहा होता है। तो जैसे ही वो एक गलियारी में मुड़ता है तो उस साइड के ऊपर से आवाज आ रही होती है। तो उसकी छोटी बहन जो होती है वो यहाँ पर सीनियर ब्रदर नैमगोंग के साथ बातें कर रही होती है और उसे सवाल पूछ रही होती है कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और सवाल है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने वाकई में अपने आर्च एनिमी को मार डाला था? तो सीनियर ब्रदर नैमगोंग उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने अपने आर्च एनिमी को मार डाला था? तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में कहानियां सुनी है, पूरे म्यूजियम के अंदर तुम्हारी कहानियां काफी ज्यादा फेमस है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हो। और उसी के बाद ही तुम्हें यहाँ पर अजूरे क्लाउड स्वर्ड का टाइटल दिया गया था जब तुमने अपने सभी दुश्मनों को मार दिया था। सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मेरा निकनेम अजूरे क्लाउड स्वर्ड का है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर मैंने अपने दुश्मनों को लाजमी मारा हो। मैंने अपने सभी दुश्मनों को जान से नहीं मारा और हर किसी को मारना जरूरी भी नहीं होता। जब किसी के साथ ही हमारा जो सेमू बैक होता है भागता वहां पर आता है और उसे कहता है कि सियोल जू ये तुम कर क्या रही हो, जल्दी से सीनियर ब्रदर का पल्लू छोड़ो। और इसी के साथ ही वो आकर वहां पर उसे ग्रीट भी करता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना सीनियर ब्रदर, ये मेरी छोटी बहन है और ये हमेशा इसी तरह करती है। तो उसे कहता है कि इसे यहाँ पर छोड़ दो, इसे यहाँ पर छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं। जबकि उसकी छोटी बहन सियोल जू से कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर सीनियर ब्रदर अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, हम लोग दोस्त हैं। तो वो उसे कहती है कि हाँ तुम हम लोग दोस्त है ना, मेरा नाम सियोलजू जियोन है और सियोलजू जियोन मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहती हूँ। जबकि मुबैक उसे कहता है कि सियोलजू अब बस भी करो, तुम यहाँ पर रूडली बात कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि अपने मेहमानों को तंग करना अच्छी बात नहीं है? तो सियोलजू उसे कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ पर बड़ी पोलाइटली बात कर रही हूँ और वैसे भी हम लोग दोस्त बन चुके हैं। और वो उसे कहता है कि तुम कब से यहाँ पर उसकी दोस्त बन गए, जरा उसको देखो तो सही, वो तुम्हारा सीनियर ब्रदर और तुम यहाँ पर उसे अपना दोस्त बनाए फिर रही हो, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। तो वो दोनों भाई बहन वहां पर आपस में झगड़ना शुरू कर देते, जबकि सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन वो असल में काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसकी बहन जो है वो बहुत ही कम बोलती है। असल में जियोन जो है उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो बहुत ही कम बोलती है, इसी वजह से वो भी चाहता था कि काश उसकी बहन भी ऐसी होती और वो भी उसके साथ इसी तरह से लड़ती झगड़ती, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तो वो ये देखकर काफी खुश हो रहा था। फिर साथ ही मुबैक उसकी तरफ देखता है, फिर रात ही सोल्जो का सर झुकाते हुए उससे माफी मांगता और कहता है हम दोनों यहाँ पर आपसे माफी चाहते हैं, प्लीज यहाँ पर हमारी इस नॉनसेंस को माफ कर दीजिएगा। तो उसी के साथ सीनियर ब्रदर उसे कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक भाई बहन को इसी तरह से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इस तरह से लड़ते झगड़ता रहना चाहिए, तभी यहाँ पर पता चलता है कि दोनों भाई बहन काफी ज्यादा खुश हैं। तो ये बात सुनने के बाद मुबैक कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है? वो उसे कहता है कोई बात नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं करती, पता नहीं वो कब यहाँ पर ठीक होगी, उसे एक छोटी सी बीमारी है जिसकी वजह से वो ठीक तरह से बात नहीं कर पाती। तो मुबैक उसे कहता है कि मैंने भी यहाँ पर उसके बारे में सुना है कि वो बात नहीं कर सकती, क्या वो बचपन से बात नहीं कर सकती? तो इसी के साथ सीनियर ब्रदर उसे बताता है कि अब ऐसा भी नहीं है कि वो कोई गूंगी है, यानी कि वो हमेशा इससे बात नहीं कर सकती, बल्कि वो वैसी कम बोलती है, उसे यहाँ पर जिसे जो चीज पसंद आती है वो सिर्फ उसी के बारे में बात करती है, जो उसे पसंद आता है वो उसी से बात करती है। इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर फिर से वहां पर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो सियोल जो भी उसके साथ ही चली जाती है और कहती है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों आज से दोस्त बन गए, तो फिर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। जबकि मुबैक जो होता है वो भी यहाँ पर उसे ढूंढना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं भी उस साइड के ऊपर जाकर
ढूंढता हूँ, पता नहीं कहाँ पर होगी। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जोखा जो होता है वो फिर से अपने बाजू उठाकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ जब देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वो कहता है कहीं ये वही मेहमान तो नहीं है जो मेहमान जहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि मैडम ने जहाँ पर मुझे बुरी तरह से इसलिए पीटा था क्योंकि मेहमानों के आने से पहले मैंने कोर्टयार्ड को साफ नहीं किया था, और अगर ये वही मेहमान है तो फिर तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। मुझे मैडम ने कहा था कि मेहमानों के सामने बिल्कुल भी नहीं आना, इसका मतलब यह है कि मेरी वाट लगने वाली है। अब मैं जहाँ पर क्या करूँ, मैं जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से जो मेरे सामने आकर खड़ी है, जबकि हमारी जियोन जो होती है उसे घूर घूर कर वहाँ पर देख रही होती है। और हमारा जोखा इसी के साथ ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो जैसे ही वो भाग कर जाने लगता है इसी के साथ जियोन बड़ी तेज़ी के साथ उसके पास पहुँच जाती है, उसे कॉलर से पकड़कर उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देती है। जब उसे वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिराती है तो उसी के साथ ही हमारे जो जोखा होता है उसके कपड़े खुल जाते हैं। तो उसके कपड़े खुलने के साथ ही जियोन उसकी बॉडी के ऊपर देखती है। जब उसकी बॉडी पर देखती है तो बहुत सारे स्कार्स के निशान होते हैं, यानी बहुत सारी चोटों के निशान होते हैं, बहुत सारे जख्म के निशान होते हैं। जबकि जोखा अभी वहाँ पर उसे कह रहा होता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी जियोन कहती है कि आखिर इस बच्चे का मसला क्या है, यहाँ पर इतना ज़्यादा माफ़ी क्यों मांग रहा है जबकि इसने कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो यहाँ पर इसे कुछ कहा भी नहीं, तो फिर यहाँ पर मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहा है, और यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर इतने सारे जख्मों के निशान क्यों है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता रहा है जिसके दौरान से चोटें लगी हैं, ऐसे लगता है जैसे कि इसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है। आखिर यहाँ पर इसके साथ मसला क्या है। ऊपर से इसके इस रेड कलर के बाल देखकर तो पता चल रहा है कि ये अंकल का ही बच्चा हो सकता है, यानी कि इस फैमिली का ही मेन हिस्सा है, क्योंकि इस फैमिली के सभी लोगों के बाल रेड कलर के हैं। जिस तरह से इस लड़के की हालत जितना ज्यादा ये कमजोर है, लगता है कि इसे ठीक तरह से खाना भी नहीं दिया जा रहा, और अगर इसे खाना नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब यह है कि इसका इस फैमिली में बहुत ही बुरा हाल है। आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी वजह से भी इतना ज्यादा डर रहा है। तो हमारी जियोन उसके पास ही वहीं पर बैठ जाती है और हमारा जोखा अभी भी उसे कह रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इसी के साथ जियोन अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि उसके सर के ऊपर रख सके तो जोखा और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अभी तक जहाँ पर उसने सिर्फ मैडम का हाथ ही देखा है जो हर वक्त उसे थप्पड़ मारने के लिए उठता है, तो उसे लगता है कि ये लड़की उसे थप्पड़ मारने लगी है। तो इसी के साथ जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो जियोन कहती है मुझे लगता है कि इस लड़की को कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझसे भी डर रहा है। तो जैसे ही वहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके सर के ऊपर रखती है और वहाँ पर उसे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब से तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा जोखा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यौन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यौन जोखा है। तो वो उसे कहती है कि यौन जोखा तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यौन जोखा, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, आज के बाद से तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यौन जो होता है वहीं पर रोना शुरू कर देता है, उसके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, फिर साथ ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उसे इतना प्यार नहीं किया था जितना यहाँ पर यौन ने उसे किया है। तो यौन जो होती है वहां पर देखती है कि ये तो रो रहा है। इसी के साथ ही माँ यौन उसे गले से लगा लेती है और उसे गले से लगाकर बैठ जाती है और कहती है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जबकि हमारा जोखा जो होता है वहां पर बस जोर जोर से रोए जा रहा होता है। तो क्या अब हमारे यौन जोखा की यहाँ पर किस्मत बदलने वाली है, क्या वो भी एक मार्शल मास्टर बन जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा, वो एक ह्यूमनली डॉट की तरह राइज कैसे करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में शायद देख पाएं।